हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर प्रवीण कुमार सिंह हूँ। आपको मैथ्स के टॉपिक पढ़ाऊँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेंगे। सो आगे बने रहिए हमारे साथ थोड़ी देर के लिए। तो हम पहले देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड एबिलिटी में सिलेबस। सिलेबस अभी जो मैं सिलेबस लेके आया हूँ वो आपका केवल एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, लेकिन एसएससी सीजीएल का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इसी से हम टॉपिक्स रिमूव कर देंगे और वो हमारा बैंकिंग का सिलेबस बन जाएगा और डिफरेंट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही सिलेबस रहता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एसएससी सीजीएल मैथ सिलेबस है, अर्थमेटिक का सिलेबस है। ये टॉपिक्स हैं हमारे होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम। आप फटाफट देख सकते हैं इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। सो बहुत ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा और वो जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाया वो सारा सिलेबस हमारा बैंकिंग को भी कवर करता है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी कवर करता है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आपका बैंकिंग में बिल्कुल ही नहीं आता है, तो ये केवल एक्सक्लूसिव फॉर सीजीएल के लिए है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। बेसिक अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, ये सब भी आपका मेनली सीजीएल के लिए ही है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक हमारा ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अछूता नहीं है। मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं एंड ए अलोन कैन डू इट इन 8 days, और ए अकेला 8 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर लेता है। बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ये पूछा गया है हमसे कि जो बी है वो अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहां पे मैं लिखूंगा डेज, यहां पे लिखूंगा एफिशिएंसी। ए एंड बी टुगेदर को एंड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। सो ए और बी दोनों इकट्ठे कहां पे हैं? यहां पे हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं इस काम को? 5 दिनों में। और ए अलोन, ए अकेला कितने दिनों में करता है? 8 days में। बी का हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमने देखा ए 8 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलके 5 days में करते हैं। सो हम 8 एंड 5 का एलसीएम लेंगे। 8 एंड 5 का एलसीएम 8 इंटू 5 40। इस 40 को मैं इस 8 से डिवाइड करूंगा, वो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो वो एफिशिएंसी होगी मेरी 5। 40 डिवाइडेड बाई 8 5। इसका कोई डेटा हमारे पास है नहीं, हम आगे चलते हैं ए प्लस बी के पास। ए प्लस बी दोनों मिलके 5 days में कंप्लीट करते हैं। ये मेरा, इसको आप टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे पास टोटल वर्क 40 है, तो इस 40 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। मेरे एक ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 है, तो जब हम दो मिल गए तो एफिशिएंसी जनरली हमारी बढ़ेगी, और वो बढ़ के 8 हो गई। तो हम यहां से ये देख के बता सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी क्या है। इसकी ए की 5 है, दोनों मिलके 8 हो गया, तो 8 माइनस 5 एफिशिएंसी बी की 3 हो जाएगी।
फिर हमारे पास क्या बचा, बी की एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली है, टोटल वर्क हमें पता ही है। एफिशिएंसी आप कह सकते हैं कि एक दिन में बी जो है वो थ्री पार्ट काम करता है। हमें टोटल वर्क कितना करवाना है बी से, 40, तो 40 को 3 से डिवाइड कर दो, ये जो है इतने डेज लगेंगे उसको। तो आपको ये फटाफट करना है। अगर आपके पास ऑप्शन में 40/3 डेज है, वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। तो बी जो है आपका 13 and 1/3 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेगा, 13 होल डेज एंड 1/3 डेज। अगर और ऑप्शन आपको कुछ और दिखता है वहां पे, ये भी नहीं मिल रहा है आपको, ये भी नहीं मिल रहा है, तो 1/3 8 डेज को क्या करेंगे, एक डे में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये 13 डेज और 8 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पहले ऑप्शन देखिए, उसके ऑप्शन में क्या है। जिन्होंने भी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उनको एफिशिएंसी के बारे में पता चल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा ही है नंबर में, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। बी उसको 25 दिन में करता है। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, पहले उन्होंने काम को एक साथ स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद क्या हुआ, ए लेफ्ट द वर्क, ए काम छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड। तो अभी काम करने के लिए हमारे पास बचा है बी, उसको ही बचा हुआ काम करना है, तो वो डेज निकालने हैं हमें। देखिए यहां पे आपको लैंग्वेज जरूर देखनी है, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड। वो ये पूछ रहे हैं कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ना कि ये पूछ रहे हैं कि बी उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा। तो इस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है और देखना है, कोई जल्दी नहीं करना। ए बी, ए प्लस बी। अगेन मैं यहां पे डेज लिखूंगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं कुछ दिनों बाद जब आप यूज टू हो जाएंगे तब मैं इसको हटा दूंगा यहां से। एफिशिएंसी, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज and B can complete the same work in 25 days. If they start the work together, okay, stop. Now A का नंबर ऑफ डेज पता चल गया, B का नंबर ऑफ डेज पता चल गया। अब मैंने क्या बताया है कि इन 20 एंड 25 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम का भी, और वो हमारा टोटल वर्क होगा, कंप्लीट काम, पूरा नंबर, होल वर्क, पूरा काम कितना है वो हम बताएंगे उस एलसीएम से। एलसीएम लेने का भी तरीका है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 25 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, लेकिन 5 तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से ही है, कॉमन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो जब एक मेरे पास 5 पहले से ही पड़ा हुआ है तो मैं केवल एक ही 5 को लाऊंगा यहां पे, और ये हमारा 100 एलसीएम हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, एलसीएम मुझे 20 एंड 25 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं इसको, इसके 4 एंड 5 को मैंने ब्रेक किया, और यहां पे मुझे दिख रहा है कि 5 पहले से अवेलेबल है। अगर इसको मैं 5 इंटू 5 लिखता हूं तो मेरे पास 5 पहले से है, तो कॉमन है, तो उसकी जरूरत नहीं है मुझे दोबारा 5 इंटू 5 लिखने की। आपको अलग से कहीं पे एलसीएम नहीं लेना है, आपको इसके साथ साथ ही चलना है, क्वेश्चन के साथ ही चलना है। जैसे ही हमने नंबर ऑफ डेज लिखे, फटाफट आपका एलसीएम आ जाना चाहिए ऊपर। तो ये हमारा 100 एलसीएम हो गया। अब 100 एलसीएम है,
ये मेरा टोटल वर्क भी है। इस 100 वर्क को एक को कंप्लीट करने में 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन की एफिशिएंसी पर डे जो 20 ए की होगी वो 5 होगी। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एफिशिएंसी 5 और 4, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो एक दिन में ये 5 + 4 9 पीस ऑफ वर्क करेंगे। मेरे पास टोटल वर्क है 100, एक दिन में ये दोनों मिलके करते हैं 9, 100 में से 9 पार्ट ये एक दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन तक तो उन्होंने पूरा काम किया है ना दोनों ने मिलके, तो उस 5 दिन में एफिशिएंसी के बारे में मैंने पहले ही बताया है, ये वर्क है मेरा एक दिन का। क्यों एक दिन का है, क्योंकि यहाँ पे डेज की बात हो रही है, यहाँ पे घंटों की बात नहीं हो रही है। तो जो गिवन डेटा है मेरे पास, अगर डेज है तो एफिशिएंसी पर डे हो जाएगी है। और इस तरह से देखो आप कि 5 डेज का वर्क जो होगा वो 5 × 9 45 वर्क हो जाएगा। 5 दिन दोनों मिलके काम करेंगे और 45 वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप देखो हमें काम कितना करना है, 100 काम करना है, तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना होगा, रिमेनिंग वर्क 100 माइनस 45, ये आ जाएगा 55। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा मेरे पास 55, 100 में से 55 वर्क जो है मेरे पास बचा रह जाएगा। और ये काम किसको करना है, ए तो चला गया, ए चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी को कितने दिन लगेंगे, 55 टोटल वर्क बी को करना है, रिमेनिंग वर्क बी को करना है। उसकी एफिशिएंसी है 4, एक दिन में वो 4 वर्क कर सकता है, 4 यूनिट काम कर सकता है। ये 100 यूनिट काम है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा आ जाएगा 13 3/4 डेज। बचे हुए काम को बी 13 और 3/4 डेज में काम करेगा। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो आपने देखा पहले उन्होंने 5 डेज लगाए, दोनों ने इकट्ठे काम किया, बचे हुए काम को बी ने अकेले किया, उसको कितना टाइम लग रहा है, 13 और 3/4 डेज। सो टोटल जो डेज होंगे वो 18 और 3/4 होंगे। अगर आपसे पूछा जाए बी को कितना टाइम लगता है, तो बी को तो बचे हुए काम को करने में इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 5 दिन पहले वाले भी हम कंसीडर करेंगे जिसमें दोनों ने इकट्ठे काम को किया था। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।